हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है द कैट्स पैराडाइज, क्लास 5th इंग्लिश। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि जो एक कैट है जिसका नाम लुइस है, उसकी एक कंपेनियन है चेरी, या उसकी ओनर है जो उसको पालती है। तो चेरी जो है एक दिन अपने किचन की खिड़की जो है वो बंद करना भूल जाती है। तो जो कैट है लुइस, वो खिड़की से निकल के भाग जाता है क्योंकि उसको बाहर की दुनिया देखनी थी। वो एक घर में कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा था। उसको बाहर जो बाकी कैट्स थे स्ट्रीट में, उसको उनसे मिलना था और बाहर की दुनिया एंजॉय करनी थी। तो उसके बाद क्या होता है, जो उसको एक कैट मिलता है टॉम जिसका नाम है। वो उसको बोलता है कि तुमने अभी तक बाहर की दुनिया देखी नहीं है, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो लुइस बोलता आई एक्सेप्ट। लुइस सेड ग्रेटफुली ही नेवर हैड ए कैट फ्रेंड। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, मेरा कोई कैट जो है अभी तक कोई दोस्त नहीं है। लुइस was soon following Tom and his gang as they darted through the streets. Like them, he drank water from gutters and it tasted sweeter than cream. तो लुइस जो है वो टॉम को और उसकी गैंग जो बाकी बिल्लियाँ थी, बाकी कैट्स थे, उनको फॉलो करने लगा। डार्टेड मतलब तेज़ी से भागा थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों से। उसने क्या है, उसने जो गटर्स होते हैं, जो नालियाँ होती हैं, वहाँ से पानी पिया और उसको वो क्रीम से भी ज़्यादा मीठा लगा वो पानी। एवरीथिंग सीम्ड ब्यूटीफुल, सब उसको अच्छा लग रहा था। व्हेन ए फीमेल कैट पास्ड बाय, लुइस गास्प्ड विद एडमिरेशन। तो जैसे ही उसके पास से एक फीमेल कैट गुजरी तो लुइस ने गहरी सांस ली और उसको बोला कि गुड डे। लुइस सेड टू द फीमेल, उसने उसको बोला गुड डे, बट द अदर्स बिट हिज नेक एंड शोव्ड हिम आउट ऑफ द वे। लेकिन जो बाकी बिल्ले थे उन्होंने उसकी गर्दन पे काट दिया और उसको दूसरे रास्ते से ले गए। नेवर माइंड हर, टॉम सेड, यू विल मीट लॉट्स ऑफ लवली फीमेल्स आउट इन दिस वर्ल्ड। तो टॉम उसको बोलता है कि इसको परेशान मत करो, इस बिल्ली को, तुमको ऐसी बहुत सारी बिल्लियाँ जो है इस दुनिया में मिल जाएंगी। They continued walking beneath the warm springtime sun, enjoying the sights and the smells. तो वो कंटिन्यूसली चलते रहे, वो सारे जो कैट्स थे वो कंटिन्यूसली चलते रहे, धूप में एंजॉय कर रहे थे सब कुछ। They languidly made their way back to the rooftop where they would meet. तो उन्होंने वापस वो उसी रूफटॉप पे, उसी छत पे पहुंच गए जहाँ पे वो पहले मिले थे। लुइस वॉज स्टार्टिंग टू फील हंग्री। लुइस को जो है अब भूख लगने लग गई थी। वो काफ़ी देर से बाहर घूम रहा था। What did you eat up on these rooftops? he asked Tom. तो लुइस जो है वो बाकी बिल्लियों से या टॉम से पूछ रहा है कि तुम इन रूफटॉप्स पे, इन छतों पे क्या खाते हो? वट एवर वी फाइंड, टॉम रिप्लाइड। टॉम बोलता है जो हमें मिलता है हम वो खा लेते हैं। लुइस वॉज एम्बेरेस्ड। लुइस परेशान हो गया। ही हैड नेवर हंटेड फॉर फूड। उसने कभी जो है खाना खाने के लिए कभी इतनी जद्दोजहद नहीं की, कभी उसने खाना ढूंढना नहीं पड़ा। ही बिगेन टू लुक अराउंड बट ही कुड नॉट फाइंड ए थिंग एंड फियर्ड ही माइट स्टार्व। तो वो इधर उधर देखने लगा लेकिन उसको कहीं खाना नहीं मिला। उसको डर लगने लगा कि वो भूख से मर ना जाए। देन सडनली ही सॉ ए मैन प्रिपेयरिंग ए मील थ्रू ए विंडो। अचानक से वो देखता है कि एक खिड़की में से एक आदमी जो है वो खाना बना रहा है। ऑन द मैन्स टेबल जस्ट अबव द विंडो सिल ले जूसी फ्लैश चॉप। तो उस आदमी के टेबल पे जो है खिड़की के पास ही एक मीट का पीस दिखा लुइस को। विदाउट थिंकिंग लुइस जंप्ड थ्रू द विंडो एंड ऑन टू द टेबल। बिना सोचे लुइस जो है वो उस खिड़की से उस टेबल पे कूद गया। ही स्नैच्ड द चॉप बट बिफोर ही कुड गेट आउट द विंडो द मैन सॉ हिम एंड रीच्ड फॉर ए ब्रूम। तो जैसे ही उसने वो मीट का फ्लैश का पीस छीन लिया तो उस आदमी ने उसको देख लिया और वो उसको एक झाड़ू दिखा। ही स्मैक्ड लुइस सो हार्ड दैट द चॉप ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज माउथ. लुइस जस्ट मैनेज्ड टू एस्केप बिफोर द ब्रूम केम डाउन अगेन. तो लुइस जो है उसको उस आदमी ने झाड़ू से मारा. जैसे ही वो
भागने के लिए बचने के लिए भागता लुइस, उसके मुंह से जो है वो मीट का पीस जो है वो गिर गया। टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो शेकिंग हिज हेड। टॉम जो है वो खिड़की के बाहर ही खड़ा था, अपना सिर हिला रहा था। फूड ऑन टेबल्स इज़ नॉट फॉर अस, ही सेड। टॉम जो है लुइस को बोलता है कि जो टेबल्स पे खाना होता है वो हमारे लिए नहीं होता है। वी ईट फ्रॉम द गटर्स एंड एलीज, हम नालियों से या गलियों से हम खाना ढूंढते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं। वी विल वेट अंटिल डॉन एंड फाइंड आवर फूड इन द गार्बेज हीप्स, हम शाम का वेट करेंगे और किसी भी जगह गार्बेज जहाँ हम डंप करते हैं, जहाँ कूड़ा करकट होता है, वहाँ से हम अपना खाना ढूंढ लेंगे। लुइस वॉज हॉरिफाइड, वेट ऑल नाइट। लुइस जो है वो डर गया कि रात भर वेट करना पड़ेगा। टॉम कामली नोडेड हिज हेड, यू विल लर्न, ही सेड सेजली। टॉम जो है लुइस को बोलता है कि तुम बहुत जल्दी ये सब सीख जाओगे। दे लेफ्ट द रूफ टॉप टू रूम डार्क एलिवेज, नाइट ड्रैग्ड ऑन फार टू स्लोली फॉर लुइस। तो वो वापस उस छत पे पहुंच गए, लेकिन जो रात जो है वो लुइस को काफ़ी लंबी लगने लगी। द इवनिंग मिस्ट मेड हिम शिवर, तो रात की जो ठंड है वो उसको शिवर करने लगी, उसको वो कांपने लगा ठंड से। एज रेन बिगेन फॉलिंग एंड द ब्रिस्क विंड्स ब्लू, लुइस बिगेन टू थिंक हाउ ड्रेरी द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज आफ्टर ऑल। जैसे ही बारिश होने लगी और ठंडी हवा चलने लगी, लुइस सोचने लगा कि बाहर की जो दुनिया है वो कितनी डरावनी है, कितनी खतरनाक है। देयर वॉज नो सन, नो वार्म रूफ्स, नो प्लेइंग एंड प्रैंसिंग। तो वहाँ पे जो है बाहर जो है कोई धूप नहीं थी, कोई गर्म छतें नहीं थी, कोई गर्म कमरे नहीं थे, ना खेलना था ना कूदना था। हिज paws slipped on the cobblestone streets and he began to dream of Cherry's house and his nice pillows। तो जैसे वो बारिश से जो है वो गलियां जो है वो गीली हो गई थी, तो वो वहाँ पे फिसल रहा था और वो सोचने लगा चेरी के बारे में और उसके घर में जो अच्छे पिल्लोज थे वो उसको याद करने लगा। सडनली टॉम हिस्ड, क्विक ओवर हियर। टॉम उसको बुलाता है कि जल्दी इधर आओ। ही वॉज ग्लाइडिंग क्लोज टू द साइड ऑफ बिल्डिंग व्हेन दे रीच द शेल्टर ऑफ ए डोर। तो वो एक बिल्डिंग के साइड से चलने लगे जहाँ पे वो एक दरवाजे की शेल्टर में छुप गए। टॉम विस्पर्ड, टॉम बोलता है, दैट मैन विद द हुक एंड बास्केट आउट देयर, सी हिम, ही इज़ द एनिमल कैचर, इफ़ ही फाइंड्स अस वी आर डेड। टॉम बोलता है लुइस को कि वो जो आदमी तुम्हें दिख रहा है वो उसके पास एक हुक है। हुक मतलब कोई भी मेटल की चीज़ जिससे किसी जानवर को पकड़ें, किसी चीज़ को पकड़ें। तो वो आदमी जो है उसके पास हुक है और उसके पास एक टोकरी भी है। अगर उसने हमको देख लिया तो हमें पकड़ लेगा और हम मर जाएंगे। वो एक जानवर पकड़ने वाला इंसान है। नाउ लुइस वॉज शिवरिंग विद फियर एज वेल एज कोल्ड। लुइस जो है अब ठंड से तो कांप ही रहा था, अब वो डर से भी कांपने लगा। रेन एंड विंड एंड मैन विथ हुक्स, एक तो बारिश, हवा और ये आदमी एक हुक के साथ। गार्बेज और स्लिपरी स्ट्रीट्स, व्हाट मोर कुड हैपन आउट हेयर। गार्बेज भी है, स्लिपरी स्ट्रीट है, जगहें हैं, फिसलन है, इससे ज़्यादा अब और क्या हो सकता है। तो लुइस परेशान हो जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।